डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं ये 28 है जो DOE ने इशू की है, विज्ञान की है, क्लास 30 की है ये, और 22 अक्टूबर की है। अपने पौधे को जानिए, टॉपिक का नाम है, इसे पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें यहाँ पत्ती की संरचना बता रहा है। ये जो पत्ती होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, पत्ती चपटी भी होती है, पतली और हरे रंग की संरचना है। देख रहे हैं ना पत्ती को। ये कह रहे इसे पौधे की रसोई घर कहते हैं। याद रखना, पौधे की रसोई घर, रसोई होती है क्योंकि यह पौधे के लिए खाना बनाता है। ये जो पत्ती है ना, पौधे के लिए खाना बनाती है, इसलिए इसे रसोई घर भी कहते हैं। अब देखिए पत्ती में जो भाग है ना, इसके क्या काम है। देखिए, पहला है पर्णवृत्त, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त, जिससे तने से जुड़ी है। फलक, ये जो आप देख रहे हैं ना फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पूरा का पूरा जो है ना फलक कहलाता है। शिरा, पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। देख रहे हो ना, ये जो रेखा बनी हुई है, ये रेखा बनी हुई है ना, इसी को शिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिरा। और मध्य शिरा क्या है, पत्ती के मध्य में मोटी शिरा, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये ठीक है, ये मध्य शिरा कहलाती है। समझ में आ गया आपको। अब शिरा विन्यास क्या है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन, मतलब ये जो पत्तियों पर जो डिज़ाइन बने हैं ना, उसे शिरा विन्यास कहते हैं। तो दो प्रकार के हैं। देखो, एक तो ये है, ये ऐसे ऐसे है ना, और दूसरा ध्यान से देखो, ये जो ऐसे जा रहा है इसकी साइड साइड में पैरेलल है, ऐसे समांतर है ना। तो ये कह रहा है जालिका शिरा विन्यास, ये वाला मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन है, मतलब बीच वाले के इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये जालिका शिरा विन्यास कहलाएगा। दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। इसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। देखो, इसमें सारी की सारी समांतर मतलब पैरेलल है। समांतर मतलब जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ऐसे होती हैं, तो इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समझ में आ गया। अब कह रहे पत्तियों के क्या कार्य होते हैं, या पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। तो याद रखना, पत्तियों के दो काम मेन है, एक तो भोजन बनाना, दूसरा गैसों का आदान प्रदान करना। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल। अगर कोई पूछे ना ये पत्ती का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इसी की वजह से भोजन बनाती है। याद रखना, पत्तियां कैसे भोजन बनाती है, सूर्य के प्रकाश, हरे रंग के वर्णक इनके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखना बच्चों कि पत्तियां जो अपना भोजन बनाती है ना, उस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पत्तियां अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। चार चीज़ें याद रखना। आंसर के साथ करा मैंने, ठीक है। पहले आप समझ लो, आइए अभ्यास करें। पहला बोला कि दी गई पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो आपको या तो ये पत्ती लगानी है, ठीक है, कोई सूखी पत्ती तोड़ना, ताज़ी पत्ती मत तोड़ना, नहीं तो आप इस पत्ती को बना लो ड्राइंग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब आंसर के साथ आपको समझाता हूँ। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप जो पहले वाला है उसमें आप लिख देंगे जालिका शिरा विन्यास। अभी आपको बताया था ना कि जब मध्य से दोनों ओर इस प्रकार की अगर डिज़ाइन बना है तो उसे जालिका कहेंगे, और अगर मध्य के बिल्कुल समांतर ऐसे ऐसे है तो उसे समांतर शिरा विन्यास कहेंगे, ठीक है। ये आप कॉपी पर करेंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन, और ये नीचे आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है खाली स्थान भरिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पत्तियों को पानी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। देखिए, हिंदी में ना केवल 3 ही जो है ना फिल इन द ब्लैंक दे रखे थे। तो पहले में पानी आ गया, दूसरे में सूर्य का प्रकाश, और तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप चारों लिखना, ठीक है, पानी लिखना, फिर सूर्य का प्रकाश,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे लिखना रह गया था तो ये मैंने नीचे लिख दिया, तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। समझ गए ना आप? ठीक है, समझ गए ना आप? तो आप क्या लिखेंगे? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको चारों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन दे रखे तो तीनों मत लिखना, आप चारों ही लिखना। ओके, नेक्स्ट है ख, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। आंसर दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा शिरा विन्यास। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए ना कैसे करना है? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज़, ठीक है। और आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।